नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल कुमार लर्निंग में। दोस्तों, आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है। धीरे धीरे बोर्ड परीक्षाएं बड़ी नज़दीक आ रही हैं और इसमें हमारे कई मित्रों को इन्विजिलेशन ड्यूटी का आदेश मिला होगा। तो अगर आप इन्विजिलेटर की तरह काम करने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। साथियों, पॉइंट वाइज जानकारी आपको दे रहा हूँ, इन्हें अगर आप समझ लेंगे ड्यूटी से पहले तो आपको ड्यूटी के दिन बेहद आरामदायक अंदाज में, बेहद कंफर्टेबल मोड में आप फुल ड्यूटी विद फुल एक्यूरेसी परफॉर्म कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले समझिए अर्ली स्टेप्स, यानी जब आपको ये ड्यूटी मिलने की उम्मीद हो, चांस हो, तो आप यहाँ क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे वो समझ लीजिए। पहले मित्रों, इन्विजिलेशन ड्यूटी के संदर्भ में आप सबसे पहले ये समझ लें कि आपकी मेन ड्यूटी एग्जामिनेशन हॉल में शुरू होती है और एग्ज़ाम शुरू होने से लेकर एग्ज़ाम कंप्लीट होने, ओवर होने तक आपको काफ़ी अटेंटिव रहना, जिम्मेदारी से अपना कार्य निभाना है, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखें, कभी कभी आपको सीएस के पास से क्वेश्चन बुकलेट्स ले जानी होती, तो रिसीव करते समय नंबर ऑफ क्वेश्चन बुकलेट्स ज़रूर ध्यान से चेक कर लें, उसे क्रॉस वेरीफाई कर लें। इसके बाद क्लासरूम आप पहुँचें। क्लासरूम पहुँचने पर आप सबसे पहले जो कैंडिडेट्स आपके रूम में अलॉट हुए हैं उनका सीटिंग प्लान अपने हाथ में लीजिए, उनकी सीटिंग प्लानिंग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उनको क्लास में एकोमोडेट करा दीजिए, बैठा दीजिए और उसके बाद उनका आईडी चेक कीजिए। कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड हाथ में लीजिए, फ़ोटो मैच कीजिए और आईडी चेक करते समय क्रॉस वेरीफाई करते जाइए। कभी नाम पूछिए, कभी डेट ऑफ बर्थ पूछिए और इस तरह से हर कैंडिडेट आपके क्लासरूम में जो बैठा होगा वो ऑथेंटिक होगा, आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब आगे आपको ध्यान रखना उन बातों का जो सीएस ने या ऑब्जर्वर ने आपको अर्लियर मीटिंग के समय बताई होंगी एग्जाम कंडक्शन की। उन मेन बातों का ध्यान रखिए और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते समय पूरी बेल टाइमिंग का आप ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करें। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन के समय और कलेक्शन के समय दोनों टाइम साइन लिया जाता है, उसे अवश्य फॉलो करें आप। यदि एक ही बार लिया जाता है तो कोई बात नहीं, आप सीरियल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें बुकलेट्स को और फर्स्ट टू लास्ट इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी कोई लैंग्वेज का पेपर बीच में आ जाता है, तो लैंग्वेज जो ऑप्ट की है एडमिट कार्ड में आपके पास अटेंडेंस सीट में होगा, वही लैंग्वेज का पेपर उनको दिया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें बच्चों से बांट लें, कैंडिडेट को पहले ही समझा दें और साथ ही साथ उनको ये भी बताएं कि आप सारी एंट्रीज़ बिल्कुल कंफर्म मोड में करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। यदि कोई परेशानी है तो आपसे वो पूछ लें, आप उनको बता देंगे तो बात की परेशानी है ना आपको झेलनी पड़ेंगी, सामना करना पड़ेगा, नहीं कैंडिडेट को, और वो भी बड़े ही कंफर्टेबल मूड में अपना एग्ज़ाम देगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको ध्यान रखना है कि बच्चों का, कैंडिडेट्स का कूलिंग टाइम उन्हें मिले। जब टेक्स्ट बुकलेट ओपन करनी है उसी समय ओपन करें, जब लिखना है तभी लिखना शुरू करें। ये सब मॉनिटरिंग आपको करते रहना है। साथ ही साथ ओएमआर सीट पर एंट्रीज बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, उनको देखते रहिए, चेक करते रहिए, ज़रूरत है तो समझाते रहिए। और ओएमआर सीट पर सेंटर सुपरिंटेंडेंट की सील लगी होना अनिवार्य है। इन्विजिलेटर और कैंडिडेट दोनों के ही साइन मस्ट हैं उसमें। तो जब आप साइन कर रहे हो एज ए इन्विजिलेटर, आप देख लें कि जो पर्टिकुलर्स हैं, जो एंट्रीज हैं, कैंडिडेट ने प्रॉपरली फिलअप की है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। वो सब देखने के बाद ही अपना सिग्नेचर करें और अलॉटेड टाइम पर उनको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए परमिशन दें। वो कंफर्टेबली लिखते रहेंगे, आप बीच बीच में राउंड लगातार लेते रहें परीक्षा के दौर में, ताकि मोशन बना रहे, किसी के पास खड़े ना हो आप। इससे वो कंफर्टेबल फील करेंगे और अच्छा एग्ज़ाम देंगे कैंडिडेट्स। मित्रों, ये तो हो गया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जैसे ही एग्जामिनेशन कंप्लीट होने वाला होगा, वेल टाइमिंग को फॉलो करते हुए आप स्टॉप राइटिंग उसी समय क्लोज कराएंगे एफर्ट्स बच्चों के, ताकि टाइमली एग्ज़ाम कंडक्शन कंप्लीट हो सके। उसके बाद आंसर बुक्स को, ओएमआर सीट्स को आप कलेक्ट करेंगे। ओएमआर सीट या आंसर बुक को रोल नंबर वाइज कलेक्ट कीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। और इसके पहले कि आप कैंडिडेट्स को रूम से बाहर जाने के लिए अलाउ करें, पहले क्रॉस चेक कर लें आपने जितनी डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्या उतनी आंसर सीट या ओएमआर सीट आपको कलेक्शन में मिल गई है या नहीं। साथियों, ड्यूरिंग एग्जाम आप ध्यान रखें कि आपको एब्सेंटी डिटेल्स कंफर्म कर लेने हैं। अटेंडेंस सीट पर कैंडिडेट्स के साइन ले लेंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट्स क्लासरूम में आपके एग्जाम हॉल में एब्सेंट हैं उनके डिटेल्स फिलअप कर देंगे। एक तरह से एब्सेंटी प्रोफार्मा फिल हो जाता है। तो एब्सेंटी प्रोफार्मा, अनयूज क्वेश्चन बुकलेट्स और अटेंडेंस सीट से अटेंडेंस अगर मैच हो जाती है तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसके बाद अनयूज्ड क्वेश्चन बुकलेट्स आफ्टर 30 मिनट्स सीएस को वापस दे देनी है, उनके स्टाफ आकर ले जाते हैं। तो आप
का वो एक बोझ, एक जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अनयूज क्वेश्चन बुकलेट सीएस की कस्टडी में चली गई। अब आप एग्ज़ाम कंडक्शन को प्रॉपरली मॉनिटर कीजिए। तो इस तरह से एग्ज़ाम ओवर हो जाता है। एग्ज़ाम ओवर होने के बाद आंसर शीट्स या फिर OMR शीट्स आप कलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ OMR शीट्स, आंसर बुक्स क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ से आपने ली थी CS के पास जाकर अपने एग्जामिनेशन रूम के अकॉर्डिंग उनको हैंड ओवर कर दीजिए। आपकी इन्विजिलेशन ड्यूटी यहाँ पूरी हो जाती है। बहुत ही कंफर्टेबल मूड में प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ आप अपनी ड्यूटी करें। कभी कभी CS क्वेश्चन पैकेट्स की ओपनिंग और सीलिंग के समय विटनेस के लिए, साइन के लिए कुछ इन्विजिलेटर्स को रोक लेते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रुक सकते हैं। विटनेस साइनिंग के बाद अपना ऑनरेरियम लेकर आप अपने घर जा सकते हैं। आपकी ड्यूटी यहाँ पूरी होती है। साथ ही साथ यदि आपको कन्वेंस का प्रॉब्लम है, कन्वेंस आपके पास प्रॉपर नहीं, तो आप CS या एग्ज़ाम इंचार्ज से, ऑब्जर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको विटनेस नहीं बनाया जाएगा, उसमें बाई नेम कोई शर्त नहीं होती है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी के ये रूल्स जानने के बाद, टाइम फॉलो करने के बाद आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ये अच्छा काम है। इन्विजिलेटर्स के ऊपर ही पूरे एग्ज़ाम की कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। आपको जब भी ये ड्यूटी मिले उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, ऑनरेरियम मिलेगा। यदि कोई कठिनाई आपको अब भी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड ब्राइट करियर। सी यू अगेन। प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक